ठंड का महीना आ रहा है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मात्रा जो है वो भी बढ़ रही है। 1 अक्टूबर से जो पूरे एनसीआर में ग्रैप लगाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत प्रदूषण में ये होती है कि लोगों में साइनस की दिक्कतें आने लगती हैं, यानी कि साइनस एक बीमारी होती है जो लोगों को नाक से संबंधित होती है। हमारे साथ में डॉक्टर नम्रता जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि साइनस किस कारण से होता है और उसको ठीक करने या उसको कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताएं कि साइनस होता क्या है। साइनस बेसिकली हमारे चेहरे में खाली स्पेसेस हैं जो कि हमारे चेहरे को लाइट वेट बनाती हैं। उसके मिकोजा में जब सूजन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाती है, मोस्ट कॉमन कारण पॉल्यूशन ही है जैसे आपने बताया, तो वो साइनोसाइटिस में तब्दील हो सकता है। उसकी इन्फ्लामेशन को साइनोसाइटिस कहा जाता है। तो ये अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे आप बता रही थी कि अगर ये सही से समय पे इलाज या कुछ ना हो पाए, तो उसमें और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं जब कुछ बढ़ जाए तो। जी, इसके कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि सिम्टम क्या आ सकते हैं और कितनी देर तक हों तो क्या तकलीफ हो सकती है। तो कॉमन सिम्टम्स इसके हैं नाक का बंद होना, नाक से पानी गिरना, चेहरे में दर्द होना, माथे में दर्द होना, ठीक है। और अगर ये सिम्टम आपको 4 हफ्ते से कम रह रहे हैं तो मतलब ये एक्यूट साइनोसाइटिस है, जो कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। मगर अगर ये सिम्टम आपको 12 हफ्ते से ज़्यादा तक जा रहे हैं तो ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस में तब्दील हो सकता है। उसके बाद अगर क्या हो, जैसे क्रोनिक में अगर कन्वर्ट हो जाए तो क्या और भी लोगों में दिक्कत है या क्या जानलेवा हो सकता है ये? नहीं, क्रॉनिक साइनोसाइटिस होने से हमें नाक में बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं, जैसे कि नाक में पॉलिप बन सकता है, हमें स्मेल नहीं आएगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, चेहरे में दर्द होगा, बार बार सर दर्द होगा, ये सब परेशानियां आ सकती हैं और जो कि हम मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया जा सकता है। तो क्या लोगों में क्या क्या उपाय ऐसे किए जाने चाहिए तो जो इस समस्या से लोग जो हैं सो निजात पा सकें? सबसे कॉमन कारण जो साइनोसाइटिस में पॉल्यूशन के इफेक्ट से जो चीज़ें बढ़ जाती हैं, पॉल्यूशन हमें एलर्जिक राइनाइटिस कर सकता है। पॉल्यूशन की वजह से बहुत कॉमन एलर्जी जैसे आप देखते हैं वो हमारे एयरवे को इरिटेट कर सकता है। तो उसके लिए हमें पॉल्यूशन से बचना है। बेसिकली हमें बाहर निकलना है तो हमें मास्क पहन के निकलना है। और अगर एलर्जिक राइनाइटिस है फिर तो आपको बिल्कुल ही इस चीज़ से बचना है, क्योंकि सबसे कॉमन एलर्जन जो है वो पॉल्यूशन, डस्ट, ये सब हमें बचाव रखना है इस चीज़ से। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर नम्रता को, ENT स्पेशलिस्ट हैं। और अगर आपको साइनस जैसी समस्या से निजात पाना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जब प्रदूषण में जाएं, घर से बाहर निकले तो पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क जरूर पहने, नहीं तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सुगंध या कुछ ऐसे गंध जो है उसको समझने में दिक्कत हो सकती है और ये बहुत ही बड़ा रूप भी ले सकता है जिसमें आपको ऑपरेशन तक करवाना पड़ सकता है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।